स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी सीआरपीएफ रेडियो फीटर का जो 2 अगस्त का एग्जाम होने वाला है, उसका कहीं कहीं से आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी आज इस वीडियो में ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन की ही बात करेंगे और कुछ जगह पे रिलीज हुआ है तो वो हम आपके सामने भी लेकर के आए हैं। उसमें बताएंगे आप लोगों को कि एग्जाम डे पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को ले जाना है। मैं एक वीडियो बना करके उसमें बताया था, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई थी तो इस डॉक्यूमेंट जो इंस्ट्रक्शन आया है उसके हिसाब से हम आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको बताएंगे। और पूरी लिस्ट जो है आप लोग देख लेना, नहीं तो कोई भी चीज़ छूट जाता है तो बहुत ही दिक्कत होगा ले जाने में, और वहाँ पर हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे ए टू जेड। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आप अगर रेडियो फीटर का तैयारी कर रहे हो तो ये वेबसाइट को तो आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पर इस वेबसाइट को तो पता ही होगा, सब एग्जाम डॉट कॉम। देखो ये सब एग्जाम डॉट कॉम सिर्फ वेबसाइट नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर एक शॉप का ऑप्शन दिखेगा। ये शॉप पे आओगे तो आप लोगों को इसके लिए स्टडी मटेरियल का ई बुक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिस्ट किया गया है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, इंग्लिश का है, कंप्यूटर का है, ऐसे मॉडल सेट। देखो प्रैक्टिस सेट जो है ना, ये लेटेस्ट पैटर्न पे है। जो लेटेस्ट पैटर्न अभी जो होने वाला है उस पे इसमें 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड हम करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको इंडिविजुअली चाहिए तो आप इसे ले सकते हो, लेकिन अगर मैं तो यहाँ पर आप लोगों को मास्टर ई बुक सजेस्ट करूँगा, जिसमें आप हमेशा ही प्रॉफिट में रहोगे। और इसे लेने के बाद में आप लोगों को सब सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, और प्लस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल सेट भी मिलेंगे, और प्लस में पेड ग्रुप में हम ज्वाइनिंग करेंगे, जिसमें कि उसमें वीवीआई क्वेश्चन या हमेशा ही गाइडेंस वगैरह देते रहते हैं। और हमेशा ही कुछ भी आता है, फ्यूचर में भी आता है कोई स्टडी मटेरियल तो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। मतलब 100% आपके सपोर्ट में हम रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लीजिएगा तो ज़्यादा ही प्रॉफिट में रहिएगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम अभी बताते हैं आप लोगों को, यहाँ पर जो हम इंस्ट्रक्शन लेकर के आए हैं और उस इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए बोला गया है वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल अभी देखते हैं। यहाँ पर सबसे सबसे पहली बात तो यहाँ पर लिखा गया है, जो कि हमने पहले ही वीडियो में बताया था, बायोडाटा पार्टिकुलर में लिखा था ओनली डाटा पार्टिकुलर। देखिए फॉर्मेट दिया है। ठीक है, ये फॉर्मेट इस इन्होंने दे दिया है, वही फॉर्मेट है जो कि एग्जाम टाइम पे फॉर्म फिलअप के टाइम पे ये आया हुआ था, और आपके बटालियन में भी आएगा, तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डाटा पार्टिकुलर्स जो है, एक सेकेंड, ये बहुत ही हाईलाइट नहीं हो रहा। तो ये डाटा पार्टिकुलर्स, ठीक है, डाटा पार्टिकुलर्स जो होता है, डाटा पार्टिकुलर्स आपको एक नंबर पे ले जाना है। उसके बाद में यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है इसमें, ऑल एलिजिबल पर्सनल शुड रिपोर्ट टू द यूनिट हेडक्वार्टर। मतलब कि जो भी जहाँ पे भी लोकेशन रहेगा आपका, एग्जाम सेंटर रहेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको कब रिपोर्ट करने के लिए बोला जाएगा, मैक्सिमम टाइम पे 1 तारीख को, 1 तारीख को 1 बजे 12 बजे के बाद में। ठीक है, एफएन में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर एक दिन पहले आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट कराया जा सके। तो मतलब 1 तारीख को कभी भी जा सकते हो, 12 बजे से बाद जाओ तो उससे पहले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बटालियन से जैसे भेजा जाएगा उस हिसाब से आप जाओगे। ठीक है, वहाँ पर क्या बोला गया है इसमें, ड्यूटी कैरिंग सर्विस पार्टिकुलर ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपीज ऑफ देयर 10th या 12th marksheet and other document, and it may be ensured that candidates are properly following the original attested document while coming in appear एग्जाम। मतलब एग्जामिनेशन में अगर वो आते हैं तो ओरिजिनल, देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर लिखा गया है कि ओरिजिनल, ओरिजिनल। ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। देखो ओरिजिनल कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल जो है आपकी डॉक्यूमेंट जो है, ये जो है आपको जमा होता है, ऑफिस में जमा होता है और आपको मिलेगा नहीं। इसका कॉपी जो होता है, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट का कॉपी जो है अटेस्टेड आपको करा के ही ले जाना है। अटेस्टेड जो कि कौन करेगा अटेस्टेड, तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको।
तो इसको अटेस्ट करेगा आपके कंपनी कमांडर, कोई भी ऑफिसर कर सकता है, ठीक है। तो ऑफिसर कौन है आपके जान पहचान में? तो सबसे पहले तो ओसी ही हैं आपके, जो असिस्टेंट कमांडेंट है, ठीक है। तो वही आपके ये जो है ना, इसके आप अटेस्ट करेंगे, मतलब सिग्नेचर और स्टैम्प वहाँ पे लगा देंगे तो अटेस्टेड हो जाएगा। तो ये हर एक डॉक्यूमेंट पे आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक-एक चीज़ों के बारे में। तो देखो यहाँ पर ओरिजिनल या अटेस्टेड 10+2 सर्टिफिकेट, 10+2 का जो सर्टिफिकेट है आपसे माँगा गया है, तो आपको इसको अटेस्टेड ही मतलब ले जाना है, कॉपी करा करके, फ़ोटोकॉपी, ठीक है? फ़ोटोकॉपी को अटेस्टेड करा के ले जाना है। उसके बाद में 10th क्लास का सर्टिफिकेट माँगा गया है, किस चीज़ के लिए? डीओबी। डीओबी मैं बता रहा था कि यही डीओबी का वेरिफ़िकेशन इसी से होता है, तो 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट माँगा गया है। तो यहाँ पर देखो 12th हो गया, यहाँ पे 10th हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वैलिड एएमई रिपोर्ट ऑन द डेट ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जैसे कि 2 अगस्त को एग्ज़ाम है, उस हिसाब से जो एएमई आपका होना चाहिए, ये वैलिड होना चाहिए, मतलब 1 साल के अंदर में आना चाहिए। तो लेटेस्ट वाला आप करवा लेना, लेटेस्ट वाला जिसका मतलब 1 साल से एक्सपायर हो गया होगा, तो उसको कराना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखा गया है, वैलिड सर्टिफिकेट शोइंग इन, 1 सेकंड यहाँ पर, यहाँ पर जो चीज़ें है वैलिड एएमई सर्टिफिकेट तो हो गया, ठीक है। एएमई आपको ले जाना है, एएमई, और उसके बाद में आपको ले जाना है, इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ पर आपको एएमई ले जाना है, ठीक है। उसके बाद में वैलिड सर्टिफिकेट शोइंग इन सोशल कैटेगरीज, कहने का मतलब कि आप अगर ओबीसी से आते हो, एससी से आते हो या एसटी से आते हो, ऐसी कैटेगरी में आते हो, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट ले जाना है। कौन सा ले जाना है? तो सेंट्रल वाला, सेंट्रल वाला आपको ले जाना है यहाँ पर। और इस सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अटेस्टेड करा के ले जाना है। उसके बाद में आइडेंटिटी कार्ड का बोला गया है, तो आईडी आपको ले जाना है, ठीक है। उसके बाद में राइटिंग मटेरियल सच एज पेन एंड क्लिप बोर्ड। तो पेन जो है और क्लिप बोर्ड, पेन और क्लिप बोर्ड जो है आपको ले जाना है। उसके बाद में आपका 4 एनओएच फोटो इन यूनिफॉर्म, 4 फोटो मांग रहा है, ठीक है, फोटो यूनिफॉर्म वाला। उसके बाद में अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, जिसमें आपको बताएंगे कि जैसे कि 4 चांसेस हैं अगर आप उसमें, तो अंडर टेकिंग आपको ले जाना है। और एक चीज़ और यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ठीक है, विजिलेंस भी कभी कभी मांगा जाता है, विजिलेंस सर्टिफिकेट ये भी मांगा जाता है, तो आप इसे भी बनवा लेना, ठीक है। ये मतलब लगता है इसमें कभी कभी एग्जाम पे मांग भी देता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बनाएंगे तो ले लेना, ठीक है। उसके बाद में विलिंगनेस सर्टिफिकेट इन डुप्लीकेट ड्यूली अटेस्टेड, मतलब 2 लेना है इसको, ठीक है। 2 आपको ले लेना है विलिंगनेस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें जो है आप लोग को बताया गया है, तो हम इसको क्लियरली लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो, हम यहाँ पर ये चीज़ लिख दिए हैं जो भी इसमें दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमने लिखा है बायोडाटा पार्टिकुलर्स, जो कि फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा आपको, ओरिजिनल या अटेस्टेड। मैक्सिमम आपको ओरिजिनल तो किसी के पास नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको कॉपी, जो फोटो कॉपी होता है 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांग रहा है, सर्टिफिकेट का लेकर के जाना, ठीक है। सर्टिफिकेट क्लियरली लिखा है, नहीं तो मार्कशीट लिखता। तो सर्टिफिकेट का आपको लेके जाना है और मार्कशीट का भी करा लेना है, तो दोनों चीज़ें आप लोगों को रखना है ताकि कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो इसका हमेशा ही कभी भी डॉक्यूमेंट का ले जाओ तो 2-2 कॉपी ही ले जाना है, एक-एक कॉपी नहीं लेके जाना, 2-2 कॉपी लेके जाओगे तो हमेशा ही बेनिफिट में रहोगे।
तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट जो है अटेस्टेड कराना, ये इंश्योर करना हमेशा। और 10th का मार्कशीट मांगा है इसमें। उसके बाद में 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मतलब ये जो इस पे भरे हुए हैं, जो आईटीआई पे भरे हैं उनके लिए है। जिनका आईटीआई नहीं है, 12th पे भरे हैं, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और हेल्थ कार्ड, जैसे कि एएमई का सर्टिफिकेट ले सकते हो। हेल्थ कार्ड तो इसे साथ में लेके जाना ही पड़ता है। देखो, हमेशा सीआरपी में हेल्थ कार्ड कैरी करना होता है ये, लेकिन इसमें हेल्थ कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। और बहुत लोगों को एएमई का जो है दिक्कत उसमें आया था, उसमें नोटिस आया था, उसमें लिखा गया था कि आप एएमई का सर्टिफिकेट जो है दिखाएंगे, तो एएमई का सर्टिफिकेट भी ले जाना। अगर आपके पास में जो एएमई होता है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है फॉर्म, उसी पे सिग्नेचर मोहर रहता है, वही एएमई के सर्टिफिकेट होता है। तो फोटो कापी करा के उसको अटेस्टेड करा सकते हो। ये ऑफिस में हर ऑफिस में रहता है, राइटर के पास में रहता है, ठीक है। नहीं तो आप हेल्थ कॉपी का जो है फ्रंट पेज, और जहाँ पर आपका एएमई हुआ है उसका उस वाला पेज को करके अटेस्टेड करा सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 नंबर में, छठा नंबर में यहाँ पर देखते हो, तो यहाँ पर एसी एसटी और ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको सेंट्रल लेवल का चाहिए, ठीक है। अगर आप एसी एसटी ओबीसी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी सेंट्रल लेवल से आपको ले जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में देखते हैं राइटिंग मटेरियल्स जो है वहाँ पे कोई भी उपलब्ध नहीं कराएगा, तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है पेन, पेंसिल, स्केल और क्लिप बोर्ड, ये सारी चीज़ें आप अपने कैरी करो, ठीक है। और उसके बाद में आपको 4 फोटो ले जाना है। 4 फोटो आपको ले जाना है यूनिफॉर्म वाला। कौन सा? खाकी। खाकी वाला ही ज़्यादा चलता है हर जगह पे, है ना। उसके बाद में आपको अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आपके राइटर बाबू बना के देंगे, तो इसको भी ले जाना है। विलिंगनेस सर्टिफिकेट देंगे, तो 2 मांगा है, लेकिन आपको सभी 2-2 कॉपी में ले जाना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको खाकी ड्रेस कैरी करना है, और लाइट वेडिंग तो आप कैरी करोगे ही करोगे। खाकी ड्रेस क्यों? लेकिन खाकी ड्रेस में ही ज़्यादातर एग्जाम्स होते हैं। अगर इन केस आपके पास में नहीं होता है तो आपके फुल सेट होना चाहिए आपको कॉम्बैट ड्रेस का, कॉम्बैट ड्रेस का। और आपके पास में एक रीजन होना चाहिए, है ना, कि कैसे वहाँ पे मतलब कि आपके पास में क्यों नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में बहुत सारे लीव से भी आते हैं, लीव से भी आते हैं, तो सिविल ड्रेस भी अगर आपके पास में है तो उसमें भी हो जाता है, लेकिन आपके पास में एक रीजन होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये रहेगा तो किसी का बात सुनने का कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमने जो जो भी चीज़ें यहाँ पर हम बताए हैं, तो इसको टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, ठीक है। वहाँ से आप जा कर के इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया, तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक कोई स्टडी मटेरियल नहीं लिया है, देखो तो मॉडल सेट तो ज़रूर ही मार के एक बार देखो कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि मतलब कि मैं बेचने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो है हम आप ही लोगों के लिए बनाए हैं, तो मॉडल सेट तो एक बार ज़रूर ही मारो। अगर आप सक्षम नहीं हो मास्टर ई बुक लेने का, ठीक है। मास्टर ई बुक लेने के मतलब कि नहीं लेना चाहते हो, फिर भी आप मॉडल सेट लेकर के ज़रूर ही एक बार लगाओ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप कितने पानी में हो। उस हिसाब से अगर आपको लगता है तो इसको 5-6 दिन भी अगर देख लोगे सही से, अगर सही मटेरियल आपको मिल जाए और उसे देख लोगे, तो आप आराम से एग्ज़ाम को थोड़ा ना अपने लेवल में लेके आ सकते हो। और एक और चीज़ है, अभी आशंका जताई जा रही है, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें आ रही है जिसमें कि बताया जा रहा है कि वैकेंसी जो है बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में 100% कोई रियलिटी नहीं है, 100% रियलिटी नहीं है, ऐसी ऐसी बातें चल रही है, तो ठीक है। अगर बढ़ेगी तो हमारे ही इसमें फ़ायदा है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं। मास्टर ई बुक तो हम प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लेते हैं तो मॉडल सेट प्लस में पीवाईक्यू तो आपके पास में होने ही चाहिए, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले मॉडल सेट और पीवाईक्यू ज़रूर ही देख के जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।